हम कहीं भी क्यों न पहुंच जाए, बड़े बड़े शहरों या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बस जाए, अगर हमने अपने गांव को जिया है तो हमारा गांव हमारे भीतर से कभी नहीं निकलता है। गांव को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए बैक टू विलेज प्रोग्राम के माध्यम से उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के दूर दराज गांव तक प्रशासन के अधिकारी पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कितने बेताब हैं, ये बैक टू विलेज प्रोग्राम में उनकी शमूलियत से ही पता चलता है। बैक टू विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य है कि गांव की तरक्की के लिए लोगों से फीडबैक लेना और सरकार की सभी स्कीमों का लाभ सीधा गांव वासियों को कैसे मिले, इसकी जानकारी उन्हें देना। दशकों से हाशिए पर जो गांव धकेल दिए गए थे, उन गांवों में, उन पंचायतों में चौमुखी विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। इस वर्ष के बैक टू विलेज 5 का उद्देश्य समाज कल्याण की सभी योजनाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति या समुदाय तक पहुंचाना है, जो किसी कारणवश छूट गए, भारत सरकार की या जम्मू कश्मीर प्रशासन की किसी योजना से नहीं जुड़ सके। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की पंचायतों तक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का सीधा लाभ पहुंच रहा है और हर गांव में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा विजन है कि सरकार ही जब लोगों के द्वार पर चली जाएगी, उनकी समस्याएं सुनेगी, चाहे वो कितनी, चाहे वो 10 में से चाहे 2 ही हल हों, लेकिन अगर वो हल हो जाती हैं और हो भी रही हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा अद्भुत विकास के काम हो रहे हैं। तो इसलिए जब आपको पता है कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है हर पंचायत में आज की डेट में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो लोग अपनी जो इनपुट देते हैं, उसकी वजह से जो प्लान बनते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और लोगों को अद्भुत लाभ मिल रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 1000 से ज्यादा सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अब गांव के लोगों से ही फीडबैक लिया जाता है कि पंचायतों को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। मेन डिमांड से यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जैसे R&B से है, PDD, मोस्टली यहाँ पर PDD बहुत ज़बरदस्त डिमांड है PDD की, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इनकी हम फीडबैक ले रहे हैं सबकी। आज जो लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, वो गांव में जाते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सड़क की हो, चाहे किसी और चीज़ की समस्या हो। उन समस्याओं का हल निकालने के लिए जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये बैक टू विलेज प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें डीसी साहब ने भी तशरीफ रखी। इंशाल्लाह हम बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे पिछड़े हुए इलाके में भी डीसी साहब ने कदम रखा आगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज से बाद हमारा इलाका सुधर जाएगा। किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? गांव की समस्याएं जैसे बिजली, पानी, हेल्थ, शिक्षा और बुजुर्गों की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? बैक टू विलेज प्रोग्राम का असली मकसद तभी पूरा होगा जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे। ये अभियान जो जारी रहेगा तो काफ़ी लोगों को इस स्कीमों के बारे में पता लगेगा और ख़ासकर गरीब लोगों को पता लगेगा, जो फार फ्लंग एरिया में लोग रह रहे हैं, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमारे काम नहीं हो रहे हैं। इसी तरह ये जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम रखा गया है, इसीलिए लोगों की आवाज़ें सुनने के लिए बैक टू विलेज बनाई गई है और बैक टू विलेज में लोगों की समस्या सुनी जाएगी। आगे क्या होता था कि गांव तक हमारी सरकार की जो मशीनरी होती थी, एम्प्लॉई होते थे, वो वहाँ पहुँचते नहीं थे, कई दिन वो जाते नहीं थे, लोग सफ़र करते थे। अब इन्होंने शुरू किया है कि लोगों के घर तक, हर घर तक वो पहुँचे और वो फिर रात को वहाँ स्टे भी करें, लोगों के बीच में रहें।
जैसा उनका कल्चर है वैसा रहें, वैसा खाएं, वैसा पिएं, वैसा रखें, और लोगों की जो भी डिमांड है किसी किस्म की भी वो उसकी पूरी की जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी गांव में होते हैं जो कभी बेचारे ना तहसील का ऑफिस नहीं देखा होता है, तो कम से कम, और नहीं तो कम से कम उन लोगों को वहाँ तो अपनी बात कहने का मौका उनको मिलेगा, और इससे बढ़िया मैं नहीं समझता कि कोई और कार्यक्रम हो सकता है। अब जम्मू कश्मीर के नागरिक भी बदलाव महसूस कर रहे हैं। बदलता जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर।